पार्ट 3 अंतिम भाग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको पिछले कहानी का आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग सुनाने जा रही हूं। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और अगर आप इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुने हैं तो इस पार्ट 1 और पार्ट 2 कहानी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अगला भाग सुनाती हूँ। अपनी ननद की निगरानी करते हुए एक रोज में सुबह 5 बजे उठ गई और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई। मेरा इरादा ननद के कमरे की तरफ जाना था, मगर आंगन में नज़र पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई। आंगन में किसी मर्द का साया नजर आ रहा था। साया चलता हुआ दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई थी। शायद कोई चोर डाकू हो जो रात को हमारे घर डाका डालने की नीयत से आया हो। सुबह उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली कि अंदर डाकू आया था तो कुछ चुराया क्यों नहीं, हम भी सलामत हैं और हमारे घर में सब सामान भी। यह बात तो सच थी कि मैं उलझ गई। ऐसा भी नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा हो, मैंने किसी मर्द का साया देखा था। मेरी जेठानी ने मुझे सोच में देखकर नरमी से कहा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। वह बोली, मुझे देखो, अपने काम से काम रखती हूँ। हमारी ननद की हालत पर मेरे भी दिमाग में सवाल उठते हैं, मगर मैं दबा जाती हूँ। उसके माँ बाप जिंदा हैं, वह उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइंदा तुम भी सब सोच दिमाग से निकाल दो। वह काफ़ी हद तक ठीक ही कह रही थी। यह हमारा मामला नहीं था और मैं ज़रूर उनकी बात मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ नहीं बैठ सकती थी। मैंने अपने पति के कपड़े अपनी ननद के कमरे में देखे थे और यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं यह बात अपनी जेठानी को भी बता नहीं सकती थी। उनके समझाने पर मैंने सिर हिलाकर यही साबित किया कि मैंने उनकी बात समझ ली है और अमल भी करूँगी। एक रोज़ जब मेरी ननद अपने कमरे में अकेली सो रही थी तो मैं रात के दूसरे पहर अपने कमरे से निकलकर दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरी ननद के कमरे से कुछ आवाज़ सी आ रही थी। उन्होंने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने कान लगाए तो अंदर मेरी ननद की धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह से सोचती या कुछ जानने की कोशिश करती, मुझे मर्दानी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मर्द धीरे से बात कर रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मेरी ननद के कमरे में कोई आदमी भी मौजूद था, मगर आवाज़ बहुत हल्की थी, जिसकी वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। यह मेरे लिए अच्छा मौका था। मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मुझे डर था कि कहीं मुझे अंदर वह शख्स ना नज़र आ जाए जिसके होश से मैं डर रही हूँ। मैं इस खौफ से उसी कमरे में जाकर बंद हो गई और मैं सोचने समझने की सारी शक्ति भूल चुकी थी। मैंने सुबह अपने पति को कॉल करके बहाने से पूछा कि वह कहाँ है, तो वह बोले कि दूसरे शहर। मैंने उनसे कहा कि 1 से 2 दिन के लिए घर आ जाए, मेरा दिल उदास है। मेरा दिल घबराहट में था। मेरी फरमाइश पर मेरे पति ने आज रात घर आने को कहकर कॉल काट दी। मुझे लग रहा था मैं इसी तरह ही अपने शक को ख़त्म कर सकती हूँ। पूरी रात में इंतज़ार करती रही और मेरे पति घर नहीं पहुँचे थे। मैं फिर से उठकर ननद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो आज भी मुझे वहां से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा पीटा तो घर में एक भूचाल सा आ गया। मेरी सास ससुर अपने कमरे से निकल आए और जेठानी भी बाहर आ गई और मेरी ननद ने दरवाज़ा धीरे से खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह अचानक से इस शोर से डर गई थी। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया और अंदर मैंने जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कुछ यही हाल मेरी जेठानी का भी था, मगर मेरी सास और ससुर बिल्कुल आराम से खड़े थे, जिसका मतलब उन्हें सब कुछ पहले से मालूम था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। यह सब क्या था?
मैं चुपचाप खड़ी थी। हिम्मत करके बोल पड़ी। उस टाइम घर में मेरे पति भी आ गए। सबको मेरी ननद के कमरे के दरवाजे पर जमा हुआ देखकर वह भी वहीं आ गए और हैरत से सवाल करने लगे। मैं यह हंगामा खड़ा करके सबके बीच बुरी बन गई थी। वह शख्स जो सामने सर झुकाए खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरी ननद का पति था। मुझे और मेरी जेठानी को यह हैरत हुई कि वह छुपकर बीवी से मिलने क्यों आया हुआ था और वह तो अमेरिका में रहता था, फिर इंडिया कब पहुंचा। यह सब क्या माजरा था, हमारी समझ से बाहर की बात थी। मैंने सबके बीच सच बोल दिया कि मुझे अपनी ननद पर शक था। मैंने कल भी उसके कमरे में किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी और फिर पति से दूर रहकर उसका हर साल प्रेग्नेंट हो जाना भी हमारे लिए सोचने की बात थी। मेरे पति ने हमारी उलझन पर गहरी सांस भरते हुए हकीकत बताई जिसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। हमने अपनी नज़रों से अपने नंदोई को देखा जो अभी तक सर झुकाए खड़ा था और मेरी ननद भी परेशान सी खड़ी थी। मेरे पति ने बताया कि हमारी ननद का पति अमेरिका कभी गया ही नहीं था, वह इंडिया में ही था और अक्सर रात को अपनी बीवी बच्चों से मिलने आता जाता रहता था। यह बात मेरे सास ससुर और मेरे पति भी जानते थे, मगर बस उन्होंने यह सच्चाई हमसे छुपाई थी क्योंकि मेरे ननद के पति ने दोस्तों से लड़ाई में गलती से एक दोस्त का कत्ल कर दिया था और तब से पुलिस मेरे ननद के पति को तलाश रही थी। वह मुजरिम करार देने के बाद वह डर गया था और लोगों में यह बात फैला दी गई कि वह अमेरिका चला गया है, इसलिए वह छुपकर मेरी ननद से मिलने आता था और उसके लिए मेरे पति ने अपने कपड़े दिए हुए थे। जाहिर है मेरी ननद कपड़े धोती तो हमें शक होता, इसलिए मेरे पति हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वह कपड़े भी दे देते थे। मैं शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी ननद को सीने से लगा लिया और वह यकीनन इन तमाम हालात में काफ़ी मुश्किल का शिकार रही होंगी, इसलिए वह अपने पति से मिलकर रोती थी। हम दोनों भाभियों का शक उसे भी परेशान करता रहता था। सच का पता चलने के बाद मेरी ननद के पति मिलने आते थे। हम घर वालों को अब पता होता था। कुछ महीनों बाद उनका केस हल हो गया और सबूत के साथ उनकी बेगुनाही साबित हो गई, तो पुलिस से जान छूट गई और मेरी ननद अपने पति बच्चे के साथ अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।